जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं डिफरेंट ना आपको लॉज बताऊंगा जो मैथमेटिकल सेट्स के चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री ओवरलैपिंग सेट्स थ्रू दी वेन डायग्राम। वेन ने जो है हमारे लिए मसलों को काफ़ी हल कर दिया क्योंकि उसने जो मसले हमने फिगर्स इंटीजर्स की शक्ल में हल करने हैं वो उसने हमें डायग्राम्स की शक्ल में ही हल करके दे दिए। और हम आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर कौन से ऐसे लॉज हैं जिनकी मदद से हम सेट्स को समझ सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये तो पता है कि जो ए का यूनियन है वो आपने लेना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। आपको यूनियन निकालना तो आ ही गया होगा। और अगर आप इसको डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो ये देखें ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ है, ठीक है। यहाँ पर देखें बी का यूनियन जो है वो किसके साथ है? सी के साथ है। और इसी तरह से ए का जो यूनियन है वो किसके साथ हो गया है? इस पूरे सेट के साथ हो गया। ये देखें ना, ये पूरा सेट जो है वो किसके साथ यूनियन में है? बी और सी के साथ यूनियन में है। तो ये दैट विल बी अ डायग्राम जो कि इंडिकेट कर रही है कि भाई कैसे आपने यूनियन लेना है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि सर नहीं समझाएं ज़रा कि अगर मैं ए का यूनियन ले रहा हूँ बी और सी के साथ, लेकिन बी और सी का आपस में इंटरसेक्शन है। देखें बी और सी का आपस में इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो बी का है ये वाला हिस्सा, ठीक है, और सी का जो है वो ये वाला हिस्सा आपस में यूनियन रखता है लेकिन सारा का सारा नहीं रखता। तो लिहाजा दैट इज़ कॉल्ड दी बी इंटरसेक्शन सी, यानी कुछ हिस्सा आपस में यूनियन रखता है और कुछ हिस्सा आपस में यूनियन नहीं रखता। अब अगर सारा हिस्सा यूनियन रखेगा तो फिर तो अलग बात है। तो यहाँ से हमारे पास ए का यूनियन बी सी के साथ है, यानी कि ए का सारा हिस्सा बी के साथ भी जो है वो यूनियन रखता है और सी के साथ भी जो है वो यूनियन रखता है। सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इसी तरह से आपको नज़र आ रहा है कि हमने बी और सी का यूनियन ले लेना है। बी और सी का आपस में हमने यूनियन ले लिया है, ठीक है, और ए को हमने इंटरसेक्ट कर दिया है और हमने ए को जो है वो इंटरसेक्ट कर दिया। इसमें आपको लाइनों से थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमने यूनियन कैसे लेना है और इंटरसेक्शन कैसे लेना है। देखें जब ए का हिस्सा क्रॉस कर रहा है लाइनों को, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ से ए बी के साथ भी इंटरसेक्ट कर रहा है और सी के साथ भी। लेकिन देखें सी और बी आपस में स्ट्रेट लाइन ही हैं सारी, इट्स मीन दैट कि इन दोनों का क्या है? यूनियन है। ये लाइनें बनानी आपको आनी चाहिए। जिस तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बी का सी के साथ क्या मौजूद है? इंटरसेक्शन मौजूद है, और ए का दोनों के साथ क्या मौजूद है? यूनियन मौजूद है, ठीक है। और अगर आपको ये बातें अब समझ आ ही रही हैं तो फिर ए का इंटरसेक्शन बी के इंटरसेक्शन सी के साथ भी हम पैचअप बना सकते हैं। और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये डायग्राम होगी ए का इंटरसेक्शन बी और सी के साथ, और बी और सी का आपस में भी इंटरसेक्शन जो है वो मौजूद है। सो इफ़ यू जस्ट से कि इन बातों को समझने के बाद हम कुछ लॉज को भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब तो रिकमेंडेशन ये होती है कि एक कहलाता है एसोसिएटिव लॉ, जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी यूनियन को यूनियन से ही इक्वल किया जाता है। एसोसिएटिव में ये होता है कि बी और सी का अगर यूनियन है तो कोई मजायका नहीं, हम ए और बी का यूनियन भी ले लेते हैं। मतलब इट जस्ट लाइक कि अगर ए बी और सी आपस में पैचअप बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, ए और बी भी बना लेंगे, लेकिन रिजल्ट दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। दैट इज़ कॉल्ड दी एसोसिएटिव लॉ। तो आपने बस ये फार्मूला याद रखना है, एसोसिएटिव लॉ का ये फार्मूला होता है, ठीक है। सब यूनियन है आपस में और क्रॉस एक्सचेंज हुए हैं ग्रुप्स, बी और सी ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे ए और बी ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एसोसिएटिव लॉ फिर है, लेकिन ये किसका है? वो ऊपर यूनियन का लॉ था और ये इंटरसेक्शन का। इसमें आपको नजर आ रहा है सारा इंटरसेक्शन लिया हुआ है, लेकिन सारी स्टोरी वही है कि ए के साथ इंटरसेक्शन बी और सी का है, और हमने यहाँ पर ग्रुप बी और सी का बनाया, और यहाँ पे ग्रुप ए बी का बना दिया और इंटरसेक्शन सी का साथ बना दिया, ठीक है। और बाकी इंटरसेक्शंस वगैरह लेना तो आपको मैंने पिछली वीडियो में ही सिखा दिया था, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर आप मुझे कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो भी सिखाएं, क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है कि अब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पैचअप कर रहे हैं, यानी कि बी का सी के साथ अगर यूनियन होगा तो ए का इंटरसेक्शन होगा बी सी के साथ, इस ग्रुप के साथ। और फिर अगर लेट्स से दैट कि दोनों ग्रुप्स को लहदा डील किया जाए, यानी ये मतलब बात याद रखने वाली है, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे लॉ को तो याद रहेगा कि बी का इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ अगर करेंगे, यानी कि सी भी इसमें इंक्लूड हो गया है, और दोनों का जब यूनियन लेंगे तो उसके बराबर आएगा। तो ये लॉ को आपको याद करना पड़ेगा, तभी तो आप इसको प्रूव करेंगे ना। आपको प्रूव करते हुए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है और बाद में राइट हैंड। तो ये एग्जांपल है, इसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको हम मज़ीद इसके ऊपर वर्किंग करें और बताएं समझाएं तो आगे आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये लॉ क्या कहता है कि भाई इसमें आपने ये वाला कॉलम जो है वो उल्टा ले लिया है, वहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था और यहाँ पे देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है और बी का सी के साथ इंटरसेक्शन मौजूद है, और यहाँ पर हमने जो है वहाँ पर इंटरसेक्शन लिया हुआ था ए और बी का, यहाँ पर भी हमने ए और सी का इंटरसेक्शन लिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यूनियन ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, यूनियन था, और यहाँ पर हम मतलब सब हमने जो ये जो लाइंस हैं वहाँ पर जो थी यहाँ पर उल्ट कर दी हैं। देखें ना, यहाँ पर यूनियन था, यहाँ पर क्या बन गया ये, सॉरी यहाँ पर क्या था, इंटरसेक्शन था, और यहाँ पर क्या बन गया, यूनियन। यहाँ पे क्या था, यूनियन था, और यहाँ पे क्या बन गया, इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन था, यहाँ पे क्या बन गया, यूनियन। यहाँ पे क्या था, यूनियन था, यहाँ पे क्या बन गया, इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन था और यहाँ पे क्या बन गया, यूनियन। उल्ट हो गया ना उसका। तो यानी कि ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इस तरह आपने इनको याद रखना है और ये प्रूव करना आपको आता ही है, एग्जाम्पल्स वगैरह आपकी मौजूद है। तो यहाँ पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 1.15, इन क्वेश्चंस को, इन लॉज को मद्देनज़र रखते हुए हम कैसे हल कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा, हमें कम से कम लॉज को ओबे करना आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि लॉज को थोड़ा सा पहले आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को आप 3 से 4 दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह आपको वो देखते ही याद हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी ये देनी पड़ेगी कि 3 से 4 दफ़ा सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, राइट। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको मज़ीद कोई वीडियो चाहिए तो यूट्यूब सर्च बार के ऊपर आप लिखें। अब आपको लेट्स से दैट ये मुझसे पढ़ना है तो आपने क्या लिखना है, यूट्यूब सर्च बार पे एक्सरसाइज 1.5 स्पेस GS Academy, और अपनी क्लास भी लिखें, क्लास 8 मैथमेटिक्स है ये, तो क्लास 8 लिखें तो आपको मेरी ये वाली वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोर का बटन होता है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट नीचे आ जाएगी, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और आप देख सकते हैं जो सी भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखनी है। और अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।